दोस्तों अभी मुसलमानों का रमज़ान का महीना चल रहा है और आज जो दिन है वो मुसलमानों के लिए बहुत ही ख़ास और पवित्र दिन है। आज रमज़ान का आखिरी जुमा यानी कि मुसलमानों का अलविदा जुमा था। इसी अलविदे जुमे के दिन सुप्रीम कोर्ट ने मुसलमानों को एक बहुत बड़ा तोहफा दे दिया है। मुसलमानों के लिए एक राहत भरी खबर सुना दी है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जिन 17,000 मदरसाओं को असंवैधानिक बताकर बंद करने की बात कही थी, उस याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल रोक लगा दी है और मदरसाओं को असंवैधानिक बताने पर सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट को फटकार लगाने का काम किया है। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट से कहा कि शायद के इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मदरसा एक्ट को समझने में भूल कर दी है। शायद के इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मदरसा के प्रति जो कानून है, जो एक्ट है, उसको वो सही से समझ नहीं पाए। इलाहाबाद हाईकोर्ट के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने योगी सरकार को भी फटकार लगाने का काम किया है और उन्हें भी कुछ दिनों का समय देकर उनसे भी इस मामले में जवाब मांगा है, जिसकी सुनवाई जुलाई के दूसरे हफ्ते तक होगी। सूत्रों के हवाले से मालूम चला है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा उन 17,000 बच्चों को किसी और जगह शिफ्ट नहीं किया जा सकता। उसकी पढ़ाई जिस तरह जारी है उसी तरह से जारी रहेगी। अगर हम इन मदरसाओं को बंद कर देते हैं तो इन मदरसाओं का क्या होगा, इन खाली मकान का क्या होगा और इन बच्चों का क्या होगा जो अपने हिसाब से अपने एक्सट्रीम चुने हैं, तो उनका क्या होगा। और आगे उन्होंने कहा कि फिलहाल इन बच्चों की पढ़ाई जारी रखी जाए और मदरसों में पढ़ाने वाले शिक्षकों का जो वेतन रोक रखा है उसे भी जारी किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने जब इस मामले को लेकर योगी सरकार की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल के.एम. नटराज से पूछा कि पहले आप जो कहा था उस पर आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे, या फिर हमने जो कहा आप उसका डिफेंस क्यों नहीं कर रहे, उसका विरोध क्यों नहीं कर रहे। तो योगी सरकार की ओर से जनरल ने इस पर कुछ भी टिप्पणी नहीं की और सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला सुनाया उसे स्वीकार कर लिया, जो कि एक बहुत बड़ी बात है दोस्तों। इसी कारण यहाँ पर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है दोस्तों कि क्या आगे लोकसभा चुनाव है, इसी कारण योगी सरकार अभी इस पर खामोश रहना सही समझा, क्योंकि उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है दोस्तों जहां से यह डिसाइड किया जाता है कि सत्ता पर कौन बैठेगा, सत्ता की कुर्सी पर कौन बैठेगा। ये हम नहीं कह रहे हैं दोस्तों, बल्कि इस तरह का सवाल उठ रहा है। आगे हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि मदरसा बोर्ड की तरफ से डॉक्टर अभिषेक मानु सिंघवी ने ऐसा क्या दलील पेश किया जिसके बुनियाद पर सुप्रीम कोर्ट के जज भी खुश हो गए और उनके दलील को सही ठहराया और इसी के बुनियाद पर उन्होंने अपना फैसला सुनाया। सलाम, नमस्कार, आदाब दोस्तों। तो जी हाँ दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने 16,000 मदरसाओं को बंद करने की याचिका पर रोक लगा दी है। नहीं बंद होंगे एक भी मदरसे। 17 लाख मदरसों के बच्चों के फ्यूचर को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बड़ा फैसला सुना दिया है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से यूपी बोर्ड ऑफ मदरसा एजुकेशन एक्ट 2004 के तहत राज्य के लगभग 16,000 मदरसों में पढ़ाई जारी रखने की अनुमति मिल गई है। इससे यूपी के करीब 17 लाख मदरसा के छात्रों को बड़ी राहत मिल गई। तो चलिए दोस्तों, हम आपको बताते हैं सीजेआई चंद्र ने क्या कहा। डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली ने कहा कि न्यायालय फैसला प्रथम दृष्टिया सही नहीं। सीजेआई ने कहा कि बोर्ड लक्ष्य और उद्देश्य प्रकृति के नियामक है और इलाहाबाद उच्च न्यायालय का प्रथम दृष्टिता ये कहना सही नहीं है कि बोर्ड की स्थापना धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत का उल्लंघन करती है। इसके साथ ही अदालत ने उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने यूपी सरकार से जवाब मांगा है और मामले की अगली सुनवाई जुलाई के दूसरे हफ्ते में तय की है। तब तक हाईकोर्ट का आदेश स्थगित रहेगा। तो चलिए दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं कि अभिषेक मनु ने क्या क्या दलील पेश की। सत्य हिंद अखबार के मुताबिक उन्होंने जो अपने अखबार में लिखा है उनको हम आपको पढ़कर सुनाते हैं। वो लिखते हैं कि मैनेजर्स एसोसिएशन मदारिस की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता डॉक्टर अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि मदरसा शासन एक यथास्थित थी जो 120 वर्षों से अस्तित्व में थी, जो अब अचानक बाधित हो गई है। इससे 17 लाख छात्र और 10,000 शिक्षक प्रभावित हुए हैं। इन छात्रों और शिक्षकों को अचानक राज्य शिक्षा प्रणाली में समायोजित करना मुश्किल है। सिंघवी ने तर्क दिया कि उच्च न्यायालय ने अधिनियम को चुनौती देने वाले याचिकाकर्ता के अधिकार क्षेत्र की जांच नहीं की। उन्होंने हाईकोर्ट के तर्कों को आश्चर्यजनक बताया। उन्होंने उच्च न्यायालय के इस निष्कर्ष का खंडन किया कि मदरसों में आधुनिक विषय नहीं पढ़ाए जाते और कहा कि गणित, विज्ञान, हिंदी, अंग्रेजी आदि पढ़ाए जाते हैं। उन्होंने कहा कि मदरसों के लिए 1908 में एक संहिता थी, जिसके बाद 1987 के नियम और 2004 का अधिनियम था। अधिनियम केवल नियामक प्रकृति का था, जिसे राज्य संविधान की सूची 3 की
प्रविष्टि 25 के अनुसार अधिनियमित करने के लिए समक्ष है। लाइव लॉ की रिपोर्ट के अनुसार उन्होंने कहा, यदि आप अधिनियम को रद्द करते हैं तो आप मदरसों को अनियमित बना देंगे। उन्होंने उच्च न्यायालय के इस तर्क पर सवाल उठाया कि यदि धर्म सिखाया जाता है तो यह धार्मिक शिक्षा होगी और धर्म निरपेक्षता का उल्लंघन होगा। उन्होंने कहा, धार्मिक शिक्षा का मतलब रिलीजियंस इंटरेक्शन नहीं है। सिंघवी ने अरुण रॉय मामले के फैसले 2002-7 SCC 368 का हवाला देते हुए तर्क दिया, क्योंकि संस्कृत, हिंदू धर्म या इस्लाम पढ़ाया जाता है, यह धार्मिक इंस्ट्रक्शन नहीं बन जाएगा। यह अरुण रॉय फैसले का आदेश था। उन्होंने पूछा, हमारे हरिद्वार और ऋषिकेश में भी बहुत प्रसिद्ध गुरुकुल है जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मेरे पिता के पास वहां से डिग्री है। क्या आप उन्हें यह कहकर बंद कर देंगे कि वो धार्मिक शिक्षा के स्थान है? सिंघवी ने आग्रह किया, न्यायालय को इस वजह से रोक लगाना चाहिए कि वहाँ 120 वर्षों से निर्बाध व्यवस्था चल रही है। शैक्षणिक वर्ष समाप्त होने के साथ 17 लाख छात्रों और 10,000 शिक्षकों को अन्य स्कूलों में खपाया नहीं जा सकता, अराजकता हो जाएगी। याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि राज्य में मुस्लिम अल्पसंख्यक समुदाय द्वारा संचालित सभी मदरसों को बंद करना भारत के संविधान के अनुच्छेद 19(1)(g) और अनुच्छेद 30 के तहत मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है। तो दोस्तों, उत्तर प्रदेश के मदरसों को लेकर सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बारे में आपको क्या कहना है और आपको क्या लगता है कि जब जुलाई में इस पर फिर से सुनवाई होगी तो उस समय सुप्रीम कोर्ट किस तरह का फैसला सुना सकती है? फिलहाल इस न्यूज़ में इतना ही। जब तक के लिए हम आपसे लेते हैं इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।